Monu Bhaiya, can you help me in chapter The Junk Seller? Of course, Shoti. Let's start. The Junk Seller. Have you ever met a कबाड़ी वाली? A woman who sells junk. क्या आप कभी किसी कबाड़ी वाली से मिले हैं जो कि कबाड़ बेचती है? दिस इज अ ट्रू स्टोरी टोल्ड बाय किरण. ये एक सच्ची कहानी है किरण के द्वारा बताई गई. हु हैज अ जंक शॉप इन पटना. जिसकी एक कबाड़ की दुकान है पटना में. आई स्टडीड इन अ हिंदी मीडियम स्कूल इन माई विलेज. मैं हिंदी मीडियम के स्कूल में अपने गांव में पढ़ी हूँ. माई फादर वांटेड गर्ल्स टू स्टडी लाइक बॉयज़. मेरे पिताजी चाहते थे कि लड़कियाँ लड़कों की तरह पढ़ाई करें. आई लव्ड हिंदी एंड साइंस. मुझे हिंदी और साइंस अच्छा लगता था. बट आई हेटेड मैथ्स. लेकिन मैं मैथ से नफरत करती थी. टुडे मैथ इज मोस्ट यूजफुल फॉर माई वर्क. लेकिन आज मैथ मेरे काम के लिए बहुत ही उपयोगी है. आई कुड नेवर इमेजिन दिस इन स्कूल. मैं इसे स्कूल में इमेजिन नहीं कर सकती थी. वट अबाउट यू? डू यू ऑल्सो फाइंड मैथ्स डिफ़िकल्ट? बच्चों, आपको मैथ क्या डिफ़िकल्ट लगता है क्या? वट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग इन योर मैथ्स बुक? सबसे कठिन चीज़ क्या है आपके मैथ्स बुक में? व्हाट डू यू थिंक इज़ द ईजीएस्ट लेसन? और आप सबसे आसान चैप्टर के बारे में क्या सोचते हैं? When I was young, my father died in an accident. जब मैं छोटी थी तो मेरे पिताजी एक दुर्घटना में मारे गए. So my mother worked as a servant in some houses. इसलिए मेरी माताजी घरों में नौकर के रूप में काम किया करती थी. We had a difficult time. हमारे लिए एक कठिन दौर था. I had to leave school after class 8th. मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा क्लास 8th के बाद. आई वॉन्टेड टू स्टडी मोर बट माई मदर गोट मी मैरिड. मैं और पढ़ना चाहती थी लेकिन मेरी माताजी ने मेरी शादी करवा दी. माई हस्बैंड फैमिली लिव्ड इन अ मड हाउस. मेरे पति का जो परिवार था वो एक मिट्टी के घर में रहता था. हिज 2 brothers एंड हिज सिस्टर डिड नॉट गो टू स्कूल. उनके भाई और बहन स्कूल नहीं जाते थे. ही हैड अ टी स्टॉल. उनकी एक चाय की दुकान थी. फाइंड आउट हाउ मच फॉर अ कप ऑफ टी. आस्क पीपल एंड फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ अ कप ऑफ टी एट अ टी स्टॉल एट अ होटल. तो बच्चों, आपको चाय का रेट पता करना है कि टी स्टॉल पर चाय का रेट क्या है और होटल में चाय का रेट क्या है. इफ ए पर्सन हु रन्स अ टी स्टॉल अर्न्स ₹30 इन अ डे. एक व्यक्ति जो चाय की दुकान चलाता है वो 30 रुपये एक दिन में कमाता है. हाउ मच विल ही अर्न इन 10 days? तो बच्चों, वो 10 days में कितना कमाएगा. इसी प्रकार आपको बताना है कि वो एंड इन अ मंथ और एक महीने में कितना कमाएगा. अर्निंग इन 1 day. तो बच्चों, आप जानते हैं कि एक दिन में 30 रुपीज़, 1 day में 30 रुपीज़ कमाता है. तो 2 days में 30 इंटू 2, 3 days 30 इंटू 3. इसी प्रकार जब वो 10 days में कितने रुपये कमाएगा, 30 इंटू 10. इट मीन्स 300 रुपीज़ वो 10 day में अर्न करेगा बच्चों. इसी प्रकार अगर मंथ में 30 days है तो वो कितना कमाएगा एक महीने में बच्चों. तो 1 day में 30 रुपीज़, तो 30 days में कितना कमाएगा, 30 इंटू 30. इट मीन्स 900 कमाएगा वो एक महीने में, 1 month में.
आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग माई ओन बिजनेस। मैंने सोचा अपना खुद का एक व्यवसाय स्टार्ट करने का। आई थॉट आई शुड ओपन अ बेंगल शॉप और अ टेलर शॉप। मैंने एक चूड़ी की दुकान और या एक दर्जी की दुकान खोलने का सोचा। बट माई अंकल सेड दैट वी कुड अर्न अ लॉट बाई ओपनिंग अ जंक शॉप। लेकिन मेरे अंकल जी ने कहा कि हम कबाड़ की दुकान खोलने से बहुत कमा सकते हैं। इन 2001 माई मदर इन लॉ एंड आई ओपन अ जंक शॉप। मेरी मदर इन लॉ और मैंने एक कबाड़ की दुकान खोली। वी टुक अ लोन ऑफ ₹8,000 फॉर द शॉप। हमने दुकान के लिए 8,000 रुपये उधार के रूप में लिए। फाइंड आउट व्हाट इज अ लोन। बच्चों, आपको पता करना है कि लोन क्या होता है। बच्चों, लोन जब हम किसी व्यक्ति से कोई रुपए बोरो करते हैं, उधार लेते हैं, तो उसे लोन कहा जाता है। हैव यू एवर हर्ड ऑफ समवन टेकिंग अ लोन। क्या आपने कभी सुना है कि किसी ने लोन उधार लिया है? फॉर व्हाट, और किस लिए? हाउ मच लोन वाज टेकन, कितना उधार लिया गया है और कितना उसे पे किया गया है। तो आपको इसके बारे में पता करना है। हरिया एंड बाबू। हरिया एंड बाबू वांट टू बाय हैंड कार्ट फॉर ₹300। बच्चों, हरिया और बाबू ने एक हैंड कार्ट खरीदना चाहते हैं 300 रुपये का। हरिया, आई हैव टेकन अ लोन ऑफ 300 फ्रॉम अ बैंक फॉर 6 मंथ। मैंने बैंक से 300 रुपीज उधार लिए हैं 6 मंथ के लिए। आई विल पे ₹51 एवरी मंथ टू द बैंक। मैं हर महीने 51 रुपये बैंक को दूंगा। बाबू, बट आई हैव टेकन अ लोन ऑफ ₹300 फ्रॉम चुन्नीलाल। लेकिन मैंने 300 रुपये चुन्नीलाल से उधार लिए। आफ्टर 6 मंथ आई विल पे 360। और 6 महीने बाद मैं 360 पे करूंगा। हु हैज़ टू पे बैक मोर, हरिया और बाबू। तो बच्चों, किसने ज़्यादा पे किया, हरिया ने या बाबू ने? तो बच्चों, आप जानते हैं कि हरिया ने 51 रुपीज़ पर मंथ देना स्टार्ट किया है, वो भी 6 मंथ के लिए। इट मीन्स वो 6 मंथ में 306 रुपये पे करेगा। ओके, बट बाबू ने 360 पे किए। इट मीन्स किसने ज़्यादा पे किया है बच्चों? बाबू ने। बाबू विल हैव टू पे बैक मोर मनी। ओके, पीपल लाफ्ड एंड टीज अस अबाउट आवर वर्क। लोग हंसते थे और चिढ़ाते थे हमें हमारे काम के लिए। दे कॉल्ड इट गंदा काम और डर्टी बिजनेस। वो इसे गंदा काम कहते थे। बट आई डिड नॉट थिंक सो। लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचती थी। आई न्यू दिस आइडिया वुड वर्क। मैं जानती थी ये आइडिया काम करेगा। नाउ वी हैव ए पक्का हाउस with electricity. We have a fridge, a TV and a gas stove. My husband's brother, sister and also my daughter go to school. I have 9 rickshaw of my own. मेरे खुद के 9 रिक्शा हैं। I give the rickshaw on rent. मैं रिक्शा को किराए पर देती हूँ। Each for ₹20 a day. 20 रुपये प्रतिदिन। ऑन संडेज आई डू नॉट टेक एनी मनी फॉर देम। और संडे को मैं कोई रुपये नहीं लेती हूँ। हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम 9 रिक्शा इन ए डे। तो बच्चों, आपको बताना है कि 9 रिक्शा से किरण एक दिन में कितना कमाती है। तो आप जानते हैं 1 रिक्शा से 20
तो 9 रिक्शा, इट मीन्स 9 इंटू 20, 180. Yes, 180. Okay. But I find the easier 4 rupee for 10 rickshaw she will get. बच्चों एक और तरीका है, अगर हम मान लें कि 10 रिक्शा है, इसको हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आएगा. ओके, सो फॉर 9 रिक्शा सी विल गेट 200 माइनस, हमें एक रिक्शा कम करना होगा, तो 200 माइनस 20 इक्वल्स टू 180. इन ए वीक हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम वन रिक्शा. बच्चों आप जानते हैं किरण संडे को रेंट नहीं लेती है, इट मीन्स वो सिर्फ 6 डे का चार्ज करती है. और 1 डे का कितना चार्ज है बच्चों? 20. तो 6 इंटू 20, 120 रुपीज. 120 रुपीज. यस. डू इट मेंटली एंड राइट द आंसर. बच्चों आपको ये दिमाग से करना है और इसके आंसर लिखने हैं. जैसे 2 इंटू 6 12. तो बच्चों 20 इंटू 6 में 2 इंटू 6 करेंगे और एक जीरो लगा देंगे, है ना. 2 इंटू 60, इसमें 2 6 12 और एक जीरो लगा दिया, 120. ओके. फिर 3 इंटू 42, हम पहले 40 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 120, 2 3 जा 6, 126. सेम 4 इंटू 80, 4 8 जा 32 और एक जीरो लगा दिया, 320. सेम 4 इंटू 81, तो आप जानते हैं 4 को जब हमने 80 से मल्टीप्लाई किया था 320 आया था, तो अभी 81 है, इट मीन्स एक एक्स्ट्रा है, तो 324. सेम 9 इंटू 25, 225. 31 इंटू 9, हम 30 से 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, 270 आएगा. फिर ये एक एक्स्ट्रा है बच्चों, इसलिए हम 9 को ऐड करेंगे, 279. आई हैव माई ओन स्मॉल जंक शॉप. मेरी खुद की एक छोटी कबाड़ की दुकान है. आई बाई जंक फ्रॉम जंक कलेक्टर्स. मैं कबाड़ी बीनने वाले से कलेक्ट करती हूँ. दे गो फ्रॉम हाउस टू हाउस एंड ब्रिंग जंक ऑन हैंड कार्ट. वो घर घर जाते हैं और हाथ गाड़ी से कबाड़ा लेके आते हैं. आई देन सेल इट एट द बिग शॉप. उसके बाद मैं इसे एक बड़े दुकान पर बेचती हूँ. हाउ मच टू पे फॉर दिस जंक. किरण हैज बॉट सम जंक फ्रॉम जंक कलेक्टर्स. लुक एट द नेक्स्ट पेज द रेट लिस्ट टू सी टूडेज रेट. बच्चों आपको नेक्स्ट पेज पे देखना है आज के रेट के लिए. हेल्प किरण टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ द जंक. और आपको किरण की हेल्प करनी है कबाड़ का रेट पता करने में. हाउ मच विल किरण पे फॉर 31 kg न्यूज़पेपर. 31 kg न्यूज़पेपर का किरण कितना पे करेगी बच्चों? तो आप जानते हैं 1 kg न्यूज़पेपर का जो कॉस्ट है वो 5 है, तो 30 kg का कितना होगा बच्चों? 5 3 जा 15, इट मीन्स 150. और ये 31 kg है, इट मीन्स 1 kg एक्स्ट्रा है, तो हमें 5 और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, इट मीन्स 155. 155. हाउ मच विल किरण पे फॉर 42 kg न्यूज़पेपर. तो बच्चों आप जानते हैं 1 kg न्यूज़पेपर 5 रुपीज़ का है, तो 42 इंटू 5, 210. 210. आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 22 kg ऑफ प्लास्टिक. तो बच्चों आप जानते हैं प्लास्टिक का रेट है 10, तो 22 इंटू 10, इट मीन्स 220. 220. ओके.
बच्चों वेस्ट पेपर का कॉस्ट 1 kg का 4 है, तो 23 kg वेस्ट पेपर का कॉस्ट कितना होगा बच्चों? 23 इंटू 4 92 रुपीज। 12 kg ऑफ आयरन, आयरन 1 kg का जो कॉस्ट है बच्चों वो 12 है, तो 12 kg का कितना होगा? 12 इंटू 12 144। Guess the total money Kiran will pay to the junk collector. Will it be more than 600, less than 600? तो बच्चों आपको इसे टोटल करना है और पता करना है ये 600 से ज़्यादा है या 600 से कम है। तो आपने देखा 42 kg न्यूज़पेपर 210, 22 kg ऑफ प्लास्टिक 220, 23 kg of waste paper 92, 12 kg of iron 144। इट मीन्स ये टोटल कितना हुआ बच्चों? 666। इट मीन्स हैंस किरण विल पे मोर देन 600। स्मार्ट किरण सेल्स द जंक। किरण सेल्स हर जंक टू अ बिग शॉप। किरण अपने कबाड़ को एक बड़े दुकान पर बेचती है। सी चेक द प्राइस ऑन हर मोबाइल फ़ोन एंड सेल्स ओनली व्हेन सी गेट्स अ गुड प्राइस। वो रेट को अपने मोबाइल फ़ोन पर देखती है और वो तभी बेचती है जब उसे अच्छा रेट मिलता है। टुडे सी हैज़ गॉन टू सेल प्लास्टिक, न्यूज़पेपर, आयरन एंड ब्रास एट Dinu's big shop. Dinu weigh 32 kg iron, 4 kg brass, 152 kg newspaper, 63 kg प्लास्टिक। तो बच्चों ये दीनू वेट करता है, ये दीनू का प्राइस लिस्ट है बच्चों। द रेट ऑफ 1 kg प्लास्टिक इज 12 रुपीज़। So the cost of 63 kg plastic will be 12 into 63। तो बच्चों आपने ये तरीका क्लास 3rd में सीखा था कि 63 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? 63। 12 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? 10 2। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 60 600, 10 इंटू 3 30, फिर 2 इंटू 60 120, फिर 2 इंटू 3 6, फिर देन हम बच्चों इनका ऐड करते हैं 600 30 126। तो बच्चों ये हमने ऐड किया और ये आया आपका 756। इट मीन्स 12 इंटू 63 जो है वो 756 होगा बच्चों। 1200 मल्टीप्लाई 63 मीन्स 12 times 63। 12 times 60 is 720। So the answer is more than 720। Also the answer is less than 800। Can you tell why? तो बच्चों आप बता सकते हैं क्यों ये 800 से कम होगा? तो आपने देखा कि 12 इंटू 60 720 है, बट 12 इंटू 3 कितना है? 36। इट मीन्स इनका जो टोटल होगा कितना होगा? 756। दिस इज लेस देन 800। सो फॉर 63 kg प्लास्टिक दीनू विल गिव 756 रुपीज। किरण बॉट 1 kg प्लास्टिक फॉर ₹10। किरण 1 किलो प्लास्टिक 10 रुपीज़ का खरीदती है, बट सोल्ड 1 kg प्लास्टिक 12 रुपीज़। हाउ मच मनी डज सी अर्न ऑन सेलिंग 1 kg? तो बच्चों वो 10 का खरीदती है, 12 का बेचती है। इट मीन्स वो 1 kg भी कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है? 2 रुपीज़। 12 माइनस 10 2 रुपीज़। हाउ मच मनी डज सी अर्न फॉर 63 kg? तो बच्चों अगर वो 1 kg पे 2 रुपीज़ प्रॉफिट अर्न करती है तो 63 पे कितना करेगी? तो 63 मल्टीप्लाई बाई 2 है।
इट मीन्स 126। और आप इसे इस बॉक्स फॉर्म में भी कर सकते हैं। 63 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 63 2 है ना, 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 6 जा 120, 2 3 जा 6, तो 120 प्लस 6 126। Kiran sells 32 kg iron. How much money will Dinu pay for 32 kg iron? तो बच्चों आप टेबल में देख सकते हैं कि जो आयरन का कॉस्ट है वो 14 रुपीज़ है। ओके, 14 रुपीज़ है। इट मीन्स जो दीनू है वो कितना पे करेगा बच्चों, 32 इंटू 14। ओके, तो बच्चों हम इसे बॉक्स के फॉर्म में भी कर सकते हैं। 32 का मीन 32, 14 मीन्स 10 4। ओके, पहले हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को 30 से मल्टीप्लाई किया 300, फिर 10 से 2 को मल्टीप्लाई किया 20, देन हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से 30 को मल्टीप्लाई किया 120, 4 से 2 को मल्टीप्लाई किया 8। फिर अब हम 300 को, 20 को, 120 को और 8 को इनको ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 448। किरण बाई 1 kg आयरन 12 रुपये। किरण जो है वो 12 रुपये का 1 kg आयरन खरीदती है और 14 का बेचती है। तो बच्चों उसको 1 kg पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, 2 रुपीज़ है ना। 14 माइनस 12 2 रुपीज़। ओके, तो 32 kg आयरन को बेचने पे उसे कितना प्रॉफिट होगा, तो 32 मल्टीप्लाई बाई 2, इट मीन्स 64 रुपीज़ उसे प्रॉफिट होगा। ओके, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर 64। ओके, व्हाट विल डिड दीनू पे फॉर 152 kg न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के लिए दीनू कितना पे करेगा, तो बच्चों आप जानते हैं कि 1 kg न्यूज़पेपर का जो कॉस्ट है 6 रुपीज़ है। इट मीन्स 6 इंटू 152। 152 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं बच्चों, 152। ओके, देन हमें 6 से मल्टीप्लाई करना है तो पहले हम 6 से 100 को करेंगे, फिर 6 से 50 को करेंगे, फिर 6 से 2 को करेंगे, 600 300 12 और इसे हम ऐड करेंगे बच्चों तो आपका आंसर आया 912। I bought 1 kg न्यूज़पेपर for ₹5 but sold it ₹6। 5 रुपये का खरीदती हूँ और 6 का बेचती हूँ। इट मीन्स 1 kg भी कितना प्रॉफिट अर्न कर रही हूँ मैं, 1 रुपी है ना। तो अगर 152 kg न्यूज़पेपर में बेचूंगी तो कितना प्रॉफिट अर्न करूँगी, 152 मल्टीप्लाई बाई 1, क्योंकि 1 kg पे कितना प्रॉफिट हो रहा है बच्चों, 1, तो इसका प्रॉफिट कितना होगा 152। बच्चों यहाँ पर आंसर आएगा। ओके, व्हाट डज दीनू पे फॉर ब्रास। तो बच्चों 4 kg ब्रास के लिए दीनू कितना पे करेगा, तो आपको पहले टेबल पे रेट देखना है। तो बच्चों ब्रास का रेट कितना, 180। इट मीन्स 180 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 180 इंटू 4। ओके, तो 18 4 जा 72 और बच्चों ये जीरो भी लगा देंगे हम, 720 आपका आंसर आएगा। ओके, आप इसे बॉक्स के फॉर्म में भी कर सकते हो बच्चों, 100 इंटू 80 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 720 आंसर आएगा बच्चों। फर्स्ट गेस द आंसर एंड देन कैलकुलेट। तो बच्चों पहले आपको आंसर गेस करना है और फिर कैलकुलेट करना है।
पहला क्वेश्चन है 37 इंटू 18। तो बच्चों हम 37 को 40 मानेंगे, 18 को 20। इससे हमारा मल्टीप्लिकेशन ईजी हो जाएगा। तो ये आंसर आपका आएगा लगभग 800, है ना। ये हमने गैस किया और फिर हम इसको सोल्व करेंगे। 37 को क्या लिख सकते हैं बच्चों हम लोग? 37। 18 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? 10, 8। देन हम पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 को, फिर 10 से 7 को, देन फिर 8 से 30 को, फिर 8 से 7 को, और फिर हम इन चारों को ऐड करेंगे बच्चों। तो हमारा आंसर आएगा 666। सेम वैसे ही हम 45 और 24 को भी गैस करेंगे। तो 45 को हम 40 लिख दिए, 24 को 25। इट मीन्स हमारा आंसर आएगा 1000। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों। तो 45 को हम क्या लिख सकते हैं? 45। 24 को 24। पहले हम 20 से 40 को करेंगे मल्टीप्लाई और 20 से 5 को, देन 4 से 40 को करेंगे, फिर 4 से 5 को करेंगे, और फिर हम इन चारों को ऐड करेंगे और हमारा आंसर आएगा 1080। इसी प्रकार हमें बाकी भी सवाल करने हैं। Fill my diary. Kiran bought some junk from the junk collector. She paid them 841. She sold the junk at Dinu's big shop. Dinu gave her these notes. बच्चों जो किरण है उसने जंक कलेक्टर्स को 841 पे किए, और उस कबाड़ को जब उसने दीनू की दुकान पर बेचा तो दीनू ने उसे ये सब नोट्स दिए। ओके, तो फिर किरण ने इसे अपनी डायरी में नोट किया और किरण ने देखा कि उसको 153 का प्रॉफिट हुआ है जब उसने इन नोट्स को कैलकुलेट किया है। लेटर सी पेड 999 टू द जंक कलेक्टर्स। उसके बाद उसने 999 जंक कलेक्टर्स को पे किया, और when she sold the junk she got these notes and coins from दीनू। और जब उसने इसको बेचा तो दीनू ने उसे ये सिक्के और नोट दिए। तो बच्चों आपने देखा कि इस बार 100 के 5 नोट्स हैं, इट मीन्स 500। 50 के 1 नोट है, इट मीन्स 50। 20 के 9 नोट, इट मीन्स 180। 10 के 18 नोट, इट मीन्स 118, और 5 के 28 कोइंस हैं, इट मीन्स 140। इट मीन्स उसे 1050 रुपीज़ मिले हैं, और उसने जंक कलेक्टर्स को कितना दिया बच्चों? 919। इट मीन्स उसे अर्न कितना हुआ बच्चों? 131 रुपीज़। थैंक यू मोनू भैया। वेलकम छोटी। छोटी, हमारे चैनल पर सभी क्लासेस के वीडियोस भी उपलब्ध हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें।